भारत ने आतंकवाद विरोधी कार्यवाही को अंजाम दिया। चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है और चीन ने मजबूती से पाकिस्तान का साथ देने का काम किया है। चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि उसके बाद भारत को ही जिम्मेदार ठहरा देता है। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के फिलहाल तनावपूर्ण रिश्तों के बीच में कल शाम 5 बजे संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि आज हम उन तमाम 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की जानकारी सबसे पहले दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हो चुका है। ये देखिएगा दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी साझा की थी सबके साथ, और साथ ही पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम पर सहमति जता दी। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सैन्य कार्यवाही को रोके जाने पर बनी सहमति की जानकारी दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल रूप से संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से सब सकते में आ गए थे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर पुष्टि की। अगली खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 4 घंटे तक भी जारी नहीं रह पाया। इस पर विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्यवाही कर रही है और अतिक्रमण से निपटा जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, राजस्थान में कई जगहों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात प्रेस वार्ता में पाकिस्तान की ओर से किए गए उल्लंघन का सख्ती से जवाब देने की बात की। दोस्तों, ये खबर भी देख लीजिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत की 2 टूक, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन किया, सेना को सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साफ बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और उसने फिर गोलाबारी शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को सीज फायर हुआ था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सैन्य कार्यवाही रोकने पर समझौते के कुछ ही घंटों बाद पाक सेना ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो भारत के साथ हुए समझौते को पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खबरों पर नजर डालेगा तो आपको साफ पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों बाद। तो ऐसे में क्या कुछ बतलाता है, जरा आप खुद सोचिएगा। क्या पाकिस्तान वाकई सीज फायर पर बना रह पाएगा? क्या वाकई पाकिस्तान सीज फायर चाहता भी था? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आखिर क्या कुछ है अपडेट, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। खबर है कि ट्रंप का जो कार्ड था सीज फायर का, वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया और शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनिर में भी टकराव हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर कई हमले किए थे और पाकिस्तान लगातार चौथे दिन भारत पर ड्रोन अटैक और फायरिंग कर रहा था। दोनों ही देशों के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन अब दोनों ही देशों में टेंशन खत्म नहीं हो पाई है। पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ने पर उतारू हो गया। वहीं युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की घटनाएं होने पर भारत ने ऐतराज जरूर जताया, लेकिन उसके बाद से आप देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख के बीच में टकराव होने की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। बता दें दोस्तों, भारत हर उल्लंघन का जवाब फिलहाल दे रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कर्नल सूफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ का प्रयास किया गया, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेनाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें भी बताई। उन्होंने बताया
कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। उनका इरादा सैन्य ढांचों को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की भी कोशिश की थी। लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने इसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर गंभीर आरोप भी लगाए कर्नल सूफिया कुरैशी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नागरिक विमानों की आड़ में विमान मार्गों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से वार्तालाप हुई और कहा कि युद्ध हमारी चॉइस नहीं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से वार्तालाप की, बातचीत की। उसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारतीयों को गंभीर क्षति हुई है और इसी वजह से भारत ने आतंकवाद विरोधी कार्यवाही को अंजाम दिया। युद्ध हमारा चॉइस नहीं है, युद्ध भारत की चॉइस नहीं है, ये किसी के भी पक्ष के हित में नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है और सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। लेकिन इसके बाद कैसे पलटा चीन, ये समझिएगा दोस्तों। अगली खबर जो है वो भी चीन से ही संबंधित है। चीन ने मजबूती से पाकिस्तान का साथ देने का काम किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखने में समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ वार्तालाप की। चीन के विदेश मंत्री ने मौजूदा हालात में पाकिस्तान द्वारा दिखाए गए संयम की सराहना की है और इसे जिम्मेदार रवैया बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी और भरोसेमंद मित्र होने के नाते चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को भरोसा दिलाया कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थन में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आप समझिएगा कि चीन किस तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों को ही साथ देने का बात तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप उनके वार्तालाप को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर जो है वो बात ये है कि ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं है और सीज फायर कर रहा है लगातार पाकिस्तान। उसके बाद यही खबर नहीं रुकती है, बल्कि उसके बाद भारत को ही जिम्मेदार ठहरा देता है। दोस्तों बात समझिएगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सीज फायर का पूरा सम्मान करेंगे, गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की सफाई दी गई है कि उल्टे भारत पर ही मढ़ा दोष। अब समझिएगा दोस्तों, एक तरफ ये लोग जो हैं वो सीज फायर का सम्मान करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और उसके बाद भारत पर ही दोष भी मढ़ रहे हैं। अमेरिकी मध्यस्थता से हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का पाकिस्तानी सेना ने उल्लंघन किया है। सीज फायर की घोषणा के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पीएम शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया। लगता है ऐसा खबरों में जहां तक लिखा हुआ है। और पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय इलाकों में ड्रोन दागने की भी कोशिश की गई, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जिसे भारतीय सेना ने हालांकि नाकाम कर दिया है। और बात यहां पर समझिएगा दोस्तों कि यहीं पर बात नहीं रुकती है, बल्कि शहबाज सरकार ने इस बात का समर्थन तो दिया था कि वो हर तरीके से सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान सेना बगावत पर उतर आई है उससे पाकिस्तान में तख्ता पलट तक की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन समझिएगा इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ही उल्टे दोष मढ़ा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं निंदनीय है। एक तरफ तो आप सीज फायर के प्रति प्रतिबद्ध होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद उल्टा दोष आप भारत पर दे देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे खबर समझिएगा कि पाकिस्तान परमाणु हमले की प्लानिंग कर रहा है, ये एक सवाल उठ रहा है। दरअसल दोस्तों शहबाज शरीफ ने
एनसीए की एक मीटिंग बुलाई है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान परमाणु हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग कई मायनों में खास मानी जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट से लगातार हमला किया जा रहा है, लेकिन इन सभी हथियारों को भारत नाकाम कर दे रहा है। भारत के खिलाफ ये सारे हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो इसके क्या मायने निकल कर सामने आते हैं, आप खुद बताइएगा दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जो रिमोट कंट्रोल है वो एनसीए के हाथों में ही होता है। यह संस्था सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है। एनसीए में प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और टॉप वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों को रीशेड्यूल किया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहें, केबिन और चेक इन बैगेजेस के लिए निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करें और संभावित सुरक्षा देरी को समायोजित करने के लिए पहले से ही पहुंचे। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि कुशल सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। दोस्तों मतलब साफ है कि दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये बताया तो गया है कि अब उड़ान जो है वो सुचारू रूप से चालू है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे में वो तमाम 10 खबरें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के लिए महत्वपूर्ण है, वो तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।